नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल नेचर लवर संजू में। आज मैं आप सभी से काफ़ी समय बाद मिलने जा रहा हूं अपनी वीडियो के द्वारा। तो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा, आज का मतलब स्टडी से रिलेटेड ही है और हमारे धर्म से, हमारी पूजा से, हमारे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो तीर्थ स्थल है उससे संबंधित है। तो आपको आज बताने जा रहा हूँ मैं अपने जो उत्तराखंड के 4 धाम है, उत्तराखंड के 4 धाम। और उत्तराखंड के 4 धाम तो हर किसी को पता है, मतलब नॉर्मली सभी को पता होता है कि हमारे 4 धाम कौन कौन से। लेकिन मैं आपको आज जो बताने जाऊँगा वो मैं आपको जो हमारे 4 धाम है उनकी जो यात्रा अभी ये है कि आपको कभी भी अगर जाना हो तो आपको किस तरीके से जाना है, ये बातें हमारी मतलब जो महत्वपूर्ण किताबें हैं उनमें लिखी गई है और हमारे पूर्वजों की कही गई इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपका जो यात्रा क्रम होगा वो किस तरीके से होगा। 4 धाम यात्रा का जो क्रम होगा, वैसे नॉर्मली जो है कि 4 धाम यात्रा पहले कैसे की जाती थी कि जो मतलब अपना शादी ब्याह सब हो गया, उसके बाद बच्चे, उसके बाद ये है कि मतलब अपना 50 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग लोग अपना सब काफ़ी कुछ मतलब यात्रा होती है जो माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा। तो क्या होता है उसमें कि जो अपनी शादी वगैरह होगी, उसके बाद बच्चे हो गए, उसके बाद मतलब ये कि अपने आधे से ज़्यादा जीवन यापन कर लिया, उसके बाद सभी कुछ हासिल कर लिया, काफ़ी कुछ, सभी कुछ तो नहीं होता लेकिन काफ़ी कुछ तो उसके बाद यात्रा की जाती थी लगभग 50 से 60 वर्ष के होने पे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आज के टाइम में हर कोई जा रहा है और मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग जाइए और ये है कि भगवान के दर्शन करिए, साथ में वहाँ के अच्छे अच्छे नज़ारे हैं उनका आप लोग आनंद लें। तो आज हम बात करते हैं अपने 4 धाम यात्रा के बारे में, किस तरीके से हम जाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे 4 धाम यात्रा में जो प्रथम पड़ाव होता है वो होता है यमुनोत्री। माँ का यमुनोत्री आपको बताना चाहूँगा, यमुनोत्री जो धाम है हमारा कहाँ पे स्थित है, वैसे आप सभी को पता होगा हमारे उत्तरकाशी में स्थित है। और जो यमुनोत्री माँ है उसी के ही पास से जो निकलती है हमारी कौन, यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी हमारे कहाँ पे, देहरादून में काशी के साइड ये यहाँ तक मिलती है और यहाँ से भी आगे हो गए हिमाचल से होते हुए, मतलब काफ़ी आगे तक पड़ा होता है इसका। और यमुना नदी जो है हमारी वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। साथ में आपको बताना चाहूँगा यमुना जो हमारा प्रथम पड़ा हुआ कौन सा हुआ, यमुनोत्री। यमुनोत्री की जो शीतकालीन पूजा की जाती है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे 4 धाम के बाद 6 माह तो बंद रहते हैं, 6 माह क्या खुले रहते हैं। 6 माह बंद क्यों रहते हैं क्योंकि बर्फ के कारण। जैसे इस टाइम क्या हो गया, अब आपका जो धाम होता है 4 धाम यात्रा होती है, आपको पता ही होगा नॉर्मली हमारे जो कपाट बंद होते हैं नवंबर माह के आसपास हो जाते हैं और जो कपाट ओपन होते हैं हमारे वो अप्रैल माह के आसपास हो जाते हैं। अक्षय तृतीया और क्या बोलते हैं आपका जो नवंबर के लास्ट में होता है, इस तरीके से आपकी यात्रा का पड़ाव होता है। तो हमारे जैसे जो कपाट बंद हो जाते हैं तो शीतकालीन पूजा जो होती है, तो प्रत्येक जो हमारे 4 धाम है उनकी अलग अलग जगह क्या होती है, शीतकालीन पूजा होती है। जैसे हमारी यमुनोत्री की कहाँ पे होती है, यमुनोत्री की खरसाली नामक गांव में होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे सेकंड पड़ाव में आता है हमारा गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। गंगोत्री धाम की क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यहाँ से हमारी क्या निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, हमारी गंगोत्री के गौमुख ग्लेशियर से। दोस्तों आप लोगों को कभी भी जाना होगा गंगोत्री धाम में, आपको जाना होगा तो आप जैसे गंगोत्री धाम जाओगे फिर वहीं से आपको लगभग 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर के आसपास आपको ट्रैक करना पड़ता है, पैदल ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद आप पहुँचते हो गौमुख ग्लेशियर, और गौमुख ग्लेशियर से ही जो गंगा माँ का जो उद्गम बताया जाता है, प्राचीन ग्रंथों में जो बताया जाता है वो वहीं पे बताया जाता है। वैसे तो आपके देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे संगम होता है तो वहीं पे क्या बनती है, गंगा माँ बनती है। इनकी जो लंबाई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको जो हमारे सेकंड जो पड़ाव है यात्रा का वो कौन सा है, आपका गंगोत्री। गंगोत्री कहाँ पे स्थित है, उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में गंगोत्री आपका स्थित है। और जो गंगोत्री वहाँ की जब कपाट बंद हो जाते हैं तो शीतकालीन पूजा कहाँ पे होती है, महुआ नामक गाँव में होती है। कहाँ पे, महुआ नामक गाँव में होती है। इसके बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट बात का
बताना चाहूँगा। आप कभी मैं जैसे अगस्त से सितंबर के टाइम पे गया था पिछले वर्ष, पिछले साल उत्तरकाशी के साइड से हम गंगोत्री मंदिर गए थे। तो उस समय वहाँ पे सेब काफ़ी अच्छे हो रखे थे। आप कभी जाओगे वहाँ पे सेब बहुत सस्ते भी मिलते हैं और बहुत अच्छे ताजे मिलते हैं। तो आपको कभी क्वेश्चन आता है कभी भी किसी पेपर में कि जो उत्तरकाशी है वहाँ पे आपके राजमा और सेब की जो खेती थी वो किसने स्टार्ट की थी? तो उसे उनका उपनाम है, अंग्रेज है वो हमारे, उनका उपनाम है फ्रेडरिक, सॉरी उनका जो नाम है वो है फ्रेडरिक विल्सन। और उन्हें जो उपनाम आपको कभी आता है कि फ्रेडरिक विल्सन का उपनाम क्या है, तो उनका नाम है पहाड़ी विल्सन। या आपको कभी आता है किस अंग्रेज ने उत्तरकाशी में आपके राजमा और सेब की खेती की शुरुआत की थी, तो किसने की थी? फ्रेडरिक विल्सन ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन का आपका उपनाम क्या है? आपका फ्रेडरिक विल्सन का उपनाम हुआ आपका पहाड़ी विल्सन। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। सेकंड हो गया, थर्ड हमारा जो पड़ाव पड़ता है, थर्ड हमारा केदारनाथ। केदारनाथ आपको पता होगा, माना आपको मैं अपना देहरादून का रूट बताता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या, अगर आप लोग मतलब जोलीग्रांट एयरपोर्ट तो नॉर्मली हर कोई जानता है, ज़्यादातर लोग जानते हैं, तो मैं आपको जोलीग्रांट एयरपोर्ट से बताता हूँ। आपका कभी आना होगा जोलीग्रांट एयरपोर्ट, जोलीग्रांट एयरपोर्ट से आप ऋषिकेश आओगे। ठीक है, वहाँ से मतलब जोलीग्रांट एयरपोर्ट तक आप बाई एयर आए, आप कैसे भी आए, तो फिर वहाँ तक आपका क्या होता है, वहाँ से आपने व्हीकल लिया या बाई बस या बाई कार, इस तरीके से आप जा सकते हो। कहाँ के लिए? चारों धाम की यात्रा के लिए। तो अगर आपको उत्तरकाशी के लिए जाना है तो आप चंबा होके जा सकते हो, ऋषिकेश से चंबा, या आपका बीच का नरेंद्र नगर से होके जा सकते हो, आप वहाँ से शॉर्टकट है। ठीक है, वहाँ से आप चंबा होके फिर आप उत्तरकाशी जा सकते हो। उत्तरकाशी से आप दोनों धामों के क्या कर सकते हो? दर्शन कर सकते हो। आपके जो नौकरी हो गया तब वो हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। उसके बाद आपका जो सेकंड रूट है वो है हमारा कहाँ से, आप ऋषिकेश से आपका जोलीग्रांट, जोलीग्रांट से आप ऋषिकेश गए, ऋषिकेश से आप कहाँ गए? देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ पे पड़ता है? टिहरी पे पड़ता है। ठीक है, देवप्रयाग से आप आगे गए, वहाँ पे श्रीनगर है। श्रीनगर, श्रीनगर में आपको पता है प्राचीन और प्रचलित मंदिर धारी माँ का मंदिर है। ठीक है, वहाँ से आप आगे जाओगे, आप रुद्रप्रयाग पहुँच सकते हो। रुद्रप्रयाग से ही आपको कहाँ दो रूट जाते हैं, एक तो आपका सीधा जाता है, सीधा आपका चमोली जा रहा है, चमोली से, चमोली में ही आपका बद्रीनाथ मंदिर है। ठीक है, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड जाता है, वो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड रूट जाता है वो जाता है केदारनाथ के लिए। और केदारनाथ ही के बारे में हम क्या बात कर रहे थे, जो कि हमारा क्या तीसरा पड़ाव है, यात्रा का तीसरा पड़ाव है। और केदारनाथ मंदिर के भी किनारे से क्या निकल रही है? हमारी मंदाकिनी नदी निकल रही है। क्या निकल रही है? मंदाकिनी नदी। ठीक है, उसके बाद केदारनाथ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। केदारनाथ में आपको पता होगा बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी हमारी, कब आई थी? ठीक है, और वहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो हमारे केदारनाथ मंदिर है वो किस शैली में बना है। तो केदारनाथ मंदिर हमारी कत्यूरी या पांडव शैली, दोनों कहा जाता है, कत्यूरी या पांडव शैली में बनी है, बना है मंदिर। ठीक है, और वहीं पे हमारी भीमशिला है। ठीक है, भीमशिला या दिव्य शिला कहते हैं उसे। भीमशिला दिव्य शिला क्या है? क्योंकि जब बाढ़ आई थी वहाँ पे हमारे केदारनाथ में, खतरनाक वाली, आपको पता ही होगा 16-17 जून, 15-16 जून के आसपास आई थी। तो उसी टाइम मतलब चौरावड़ी ताल टूट गया था वहाँ पे। चौरावड़ी ताल टूटने से क्या हो गया था कि वहाँ पे पूरा खतरनाक क्या आ गया था? सैलाब आ गया था। जब वहाँ पे सैलाब आया था उसी समय वहाँ पे जो हमारी मंदिर है, केदारनाथ मंदिर है, वहाँ पे पत्थर लग गया था बहुत बड़ा सा, जिसका नाम अब भीमशिला है, दिव्य शिला कहा जाता है। तो उसकी पूजा कब से होती है? जब से मतलब ये आपका आपदा के बाद जब से हमारा मंदिर में फिर से दर्शन हुआ, तब से वहाँ पर पूजा होती है। दिव्य शिला या भीमशिला नामक आपको कभी क्वेश्चन आता है तो वो कहाँ पे है? हमारा केदारनाथ मंदिर में। वहीं पे हमारे भैरव मंदिर है। और वहाँ पे अगर आप कभी आप लोगों को जाना होगा केदारनाथ मंदिर में, तो जो हमारे भैरव बाबा हैं उनके दर्शन के बिना मतलब आपकी क्या है, वहाँ पे दर्शन अधूरे है। तो इसलिए आप वहीं पे जाना, जस्ट आसपास ही है। और वहीं पे आप देख सकते हो चौरावड़ी ताल। चौरावड़ी ताल ये प्रमुख कारण था उस टाइम जो हमारी आपदा आई। ठीक है, और चौरावड़ी ताल के अगर मैं आपको अलग अलग नाम बताता हूँ तो चौरावड़ी ताल का नाम आप गांधी सरोवर ताल भी बोल सकते हो। ठीक है, गांधी सरोवर ताल, क्योंकि वहाँ पे गांधी जी की अस्थियां भी बहाई गई थी। इस तरीके से कुछ बातें हैं वहाँ के बारे में। और आपको मैंने बताया था कि हम वहाँ से कौन सी नदी निकल रही है? आपकी
जो केदारनाथ है उसके किनारे से, केदारनाथ के किनारे से निकल रही है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ आपको बताना चाहूँगा मैं, केदारनाथ हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसके बाद हमारे 3 पड़ाव हो गए, 3 यात्राएं हमने कर ली, ठीक है। उसके बाद हम गए कहाँ पे गए, चौथा पड़ाव। अब आपको मैंने बताया था आप रुद्रप्रयाग जाओगे, रुद्रप्रयाग से आपको एक तो लेफ्ट हैंड साइड आपका जब जाओगे आपको तो आपको खुद पता चल जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड से जाओगे कहाँ, आपका केदारनाथ के लिए। केदारनाथ में दोस्तों ये है कि बद्रीनाथ आपका 300 किलोमीटर के आसपास पड़ता है यहाँ देहरादून से अगर आप जाते हो, और जो आपका केदारनाथ है वो थोड़ा कम पड़ता है। लेकिन केदारनाथ के लिए है कि आपको पैदल ट्रैक करना पड़ता है। आपको आजकल पता है यूट्यूब में मतलब एक से एक जानकारियाँ मिल जाती है, हमें सारे व्यू देखने के लिए मिल जाते हैं, नए नए दृश्य देखने के लिए मिल जाते हैं। तो वही चीज़ें आप देख सकते हैं यूट्यूब में भी ना, केदारनाथ के बारे में देख सकते हैं, आपका चमोली के बारे में देख सकते हैं, यही चीज़ें। तो चमोली में हमारे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वहाँ पे फूलों की घाटी है, मतलब ये आपका अलग अलग दर्रे है, वहीं पे आपका औली है, प्रमुख मतलब ये ऐसे स्थान है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब विजिटिंग पैलेस है, इधर उधर के लोग, बाहर फॉरेन के लोग घूमने के लिए आते हैं। तो आपको मैं बता रहा था अपने चौथे पड़ाव में, चौथे पड़ाव कहाँ पे आप गए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आप सीधे जाओगे, रुद्रप्रयाग से आपका आगे आपको जोशीमठ पड़ेगा, भोगेश्वर पड़ेगा, ठीक है, सब चमोली में ही आता है। तो उसके बाद आप पहुँचोगे कहाँ पे, बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर पर पहुँचोगे, बद्रीनाथ मंदिर के बारे में आपको बद्रीनाथ मंदिर के जो समीप है वहीं से निकल रही है, वहीं से मतलब उससे भी ऊपर से निकल रही है हमारी कहाँ से, सतोपत ताल नामक जगह है, अलकापुरी नामक जगह, ठीक है, वहाँ से निकल रही है वही अलकनंदा महानदी। तो आप कभी क्वेश्चन आता है कि बद्रीनाथ जो मंदिर है, बद्रीनाथ जो धाम है हमारा, ठीक है, पहले तो आपका यात्रा क्रम कौन सा हुआ, चौथा यात्रा क्रम हुआ। और बद्रीनाथ धाम जो है उसकी जो समीप से जो नदी निकल रही है कौन सी, अलकनंदा नदी निकल रही है। और अलकनंदा नदी कहाँ से निकल रही है, आपके सतोपत ताल से निकल रही है या अलकापुरी नामक जगह से निकल रही है। और जो अलकनंदा नदी है वो जो सतोपत ताल है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है 3 कोनों वाला ताल, ठीक है। तो आपको कभी क्वेश्चन आता है कि 3 कोनों वाला ताल कहाँ पे, 3 कोनों वाला ताल आपका कहाँ पे हुआ, चमोली में हुआ। चमोली 3 कोनों वाले ताल का दूसरा नाम क्या है, सतोपत ताल, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुँच के चौथा पड़ा हमारा बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ आपको पता है हमारे श्री बद्री और नाथ, बद्री का जो शाब्दिक करते हैं वहाँ पे बेर कहा जाता है, मतलब क्या होता है कि एक बार जो विष्णु भगवान है और पार्वती माँ विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ बैठे हुए थे, और तब तक आपके नारद आते हैं। तो नारद के मतलब जैसे हमारी लक्ष्मी माँ क्या करती है कि विष्णु भगवान के आपको पता है हर टाइम पे मतलब वहाँ पे क्या कर रहे थे, पाँव ऐसे दबा रहे होंगे, तब तक वहाँ पे नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि लक्ष्मी की सारी जगह पूजा होती है, इतनी बड़ी बात है, मतलब और यहाँ पे मतलब ऐसे मजाक कर दिया होगा कि विष्णु भगवान के पाँव दबा रही है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी माँ हंस गई, उनकी बात पर हंस गई, उन्हें हंसी आ गई। लेकिन इसी से क्या हो गया, जो हमारे विष्णु भगवान है वो क्रोधित हो गए। जैसे वो क्रोधित हुए तो उन्होंने क्या वहाँ से जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से वो चले गए कहाँ, हमारे बद्रीनाथ नामक जगह पे, और वहाँ पे कठोर तपस्या पे बैठ गए ऐसा कहा जाता है। और वहाँ पे क्या हो रहा था कि खतरनाक बर्फबारी हो रही थी। और फिर क्या हुआ कि जो लक्ष्मी माँ है, लक्ष्मी माँ ने वहाँ पे जाके क्या करा, एक पेड़ का नाम पेड़ का रूप धारण किया और मतलब उनके ऊपर सपोर्ट कर दिया ना पेड़ से हमारे विष्णु भगवान जी के। तो जैसे विष्णु भगवान जी की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर एक पेड़ है और बेर का पेड़ है और इस जो बर्फ है वो पड़ने से रोक रहा है। तो इसी से खुशी होकर उन्होंने क्या बोला कि अब जो ये यहाँ पे जो जगह है, जो ये स्थान है, यहाँ पे क्या बद्री के नाथ मतलब बेर, बद्री का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है बेर, और बेर के नाथ मतलब स्वामी मतलब पति। तो हमारे कौन बद्रीनाथ कैसे हुए, जो बेर का पेड़ है उसके नाथ मतलब हमारे लक्ष्मी माँ के जो नाथ हैं वो कौन है, आपके विष्णु भगवान। तो उन्होंने उस टाइम ये भी कहा था कि जो आप बद्रीनाथ में कभी भी आओगे तो मतलब पहले पूजा किसकी होगी, पहले पूजा यहाँ पे लक्ष्मी माँ की होगी, देन आपके विष्णु भगवान जी की होगी। इस तरीके से मतलब हमें सर ने एक कहानी बताई थी। तो मैं आपको मतलब प्रॉपर वे से नहीं समझा पा रहा हूँ, समझ आपको आ गया होगा, लेकिन मतलब प्रॉपर वे बता ही दिया ये किस्म से मैंने आपको ना इस तरीके से बताया जाता है।
तो आपको बताना चाहूँगा हमारा जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ कहाँ पे? बद्रीनाथ आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पे? चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और जो हमारी फूलों की घाटी है वो भी हमारी चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और फूलों की घाटी की जो खोज की जो फ्रैंक इस्माइल नामक मतलब थे, वो पर्वतारोही थे, इस तरीके से थे, उन्होंने की थी। ठीक है। और वहीं पे हमारी क्या है, नंदा देवी पश्चिमी है, सबसे ऊंची चोटी जो है भारत की एक तो हमारी ये भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत में ही नहीं है। कहाँ पे? नेपाल में, माउंट एवरेस्ट। और भारत की वह चोटी जो भारत में ही है और सबसे ऊंची है, वो कौन सी है? हमारी नंदा देवी पश्चिमी। उसके बाद हमारी नंदा देवी पूर्वी आती है, उसके बाद हमारे कामेत पर्वत आता है, इसी तरीके से आता है सभी कुछ। और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके अब हम यहाँ से चलते हैं। जो आपकी अलकनंदा नदी है, आपको मैंने बताया था देवप्रयाग नामक स्थान हमारा जो टिहरी में पड़ता है, वहाँ पे संगम होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप कहाँ गए? आप अपने चारों धाम की यात्रा करते हैं, उसके बाद आप आ रहे हैं वहाँ से, कहाँ से? आपके चमोली से आप आए, फिर वहाँ से आपको एक नदी मिलेगी, अलकनंदा नदी तो सीधी आ ही रही है। और वहीं से एक नदी मिलती है हमारी, कौन सी? विष्णुपदी बोलते हैं उन्हें, धौली गंगा, दो नाम है। ठीक है, विष्णुपदी, धौली गंगा। और जो धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम होता है, ये देखो मैं आपको किन के बारे में बताने जा रहा हूँ? पंच प्रयागों के बारे में। पंच प्रयागों को बड़े ही शॉर्ट में बताऊंगा आपको। जैसे आप माना, आप सिंपल ही याद रखना, आप कहाँ पे चलेंगे? चमोली में चलेंगे। चमोली में कहाँ पे गए? बद्रीनाथ मंदिर में गए। बद्रीनाथ मंदिर में आप जब गए तो वहाँ से आपने क्या करा? अपनी यात्रा को स्टार्ट किया, मतलब वापस आना स्टार्ट किया। तो आपकी अलकनंदा नदी एक सीधी आपकी क्रम से चल रही है, बस उसमें क्या हो रहा है? अलग अलग सहायक नदियाँ मिल रही है। तो आपकी सबसे पहले कौन सी नदी मिलेगी? विष्णुपदी या धौली गंगा। दो नाम है, विष्णुपदी या धौली गंगा, दोनों में से एक नाम कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा तो आप समझ लेना। ठीक है, आपकी विष्णुपदी या धौली गंगा कहाँ पे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। ठीक है, जैसे अलकनंदा में मिलती है तो वहाँ पे क्या नाम पड़ता है? विष्णु प्रयाग। उसके बाद हमारा सेकंड जो प्रयाग आता है वो हमारा कहाँ पे? मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, किससे पड़ता है हमारा नाम? क्या? नंद प्रयाग। ये हमारा क्या हुआ? दूसरा प्रयाग। तीसरा थर्ड जो हमारा है, थर्ड कहाँ पे आता है? थर्ड आपका पिंडर नदी और अलकनंदा नदी मिलती है। पिंडर नदी देखो, जब मैं आपके बद्रीनाथ में गया था, बद्रीनाथ हमारे जो क्या बोलते हैं लक्ष्मी माँ के स्वामी है, वहाँ पे गए थे हम दर्शन के लिए। तो हम जब आए थे तो पिंडर नदी हमने देखा काफी, अलकनंदा जो है, अलकनंदा नदी बिल्कुल साफ नदी है। और जैसे हम वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे कर्णप्रयाग नामक जगह पे, तो वहाँ पे एक नदी आती है पिंडर नदी। पिंडर नदी का जो भाव है वो काफी तेज है और बिल्कुल काली होके आती है, जैसे काली मिट्टी होती है वैसे होके आती है। तो थर्ड जो हमारा प्रयाग है कौन सा? पिंडर प्लस अलकनंदा, वो कहाँ पे मिलती है? कर्णप्रयाग में। तो वहीं पे आपने देखा कि जो नदी है आपके देवप्रयाग में बिल्कुल काली होके आती है अलकनंदा नदी, और भागीरथी नदी तो बिल्कुल साफ रहती है, लेकिन जो अलकनंदा नदी है वो बिल्कुल काली होके आती है। तो मैं सोच रहा था जब हम वापस जब जा रहे थे यात्रा के लिए अपने ऋषिकेश से होते हुए, तो मैं सोच रही थी ये नदी इतनी काली क्यों है। लेकिन जब आते वक्त जाते वक्त तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आते वक्त हमने ध्यान दिया कि कर्णप्रयाग में जो पिंडर नदी मिल रही है आपकी, किससे मिल रही है? अलकनंदा नदी से। तो वहाँ पे नदी क्या हो रही है? काफी काली हो जाती है। उसके बाद हमारा चौथा प्रयाग आता है। चौथा प्रयाग मैंने आपको बताया था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग है हमारा चौथा प्रयाग। और रुद्रप्रयाग कैसे बनता है? संगम क्या होता है, कैसे होता है? तो आपको मैंने बताया था रुद्रप्रयाग में हमारा केदारनाथ भगवान जी है। ठीक है, केदारनाथ के समीप से कौन सी? मंदाकिनी नदी निकल रही है। मंदाकिनी नदी जैसे निकलेगी वहाँ से तो आपकी कहाँ पे? अलकनंदा नदी में मिल रही है। ठीक है, अलकनंदा नदी में मिल रही है, वहाँ पे आपका चौथे प्रयाग का नाम पड़ रहा है रुद्रप्रयाग। इसके बाद आपको जो पांचवा प्रयाग आता है, जो सभी हमारे जो प्रयाग है इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हमारे संगम होती है और गंगा नदी का क्या बोलते हैं उत्पन्न माना जाता है। यहाँ पे गंगा नदी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। वैसे आपको मैंने बताया था गंगा नदी की जो प्रॉपर जो हमारा उद्गम स्थल है वो कहाँ पे? गंगोत्री स्थल है, गंगोत्री में है। गंगोत्री का है उत्तरकाशी में। ठीक है, अब पांचवें प्रयाग में आए हम। अलकनंदा हमारी सीधी चली रही है जैसे हम चमोली से आ रहे हैं। ठीक है, वहीं पे क्या होता है? भागीरथी नदी मिलती है हमारी, इससे अलकनंदा नदी से। भागीरथी नदी आपको पता होगा कहाँ से निकल रही है? हमारी गंगोक ग्लेशियर से, गंगोत्री उत्तरकाशी। ठीक है, और जैसे भागीरथी नदी और मिलती है हमारी अलकनंदा, तो हमारी कहाँ पे? देवप्रयाग में पहुँचती है। जैसे देवप्रयाग में हमारी नदी पहुँची, ठीक है, वहाँ पे दोनों नदियों का संगम हुआ। मतलब आप कभी जाओ तो बहुत ही क्या है, मतलब दृश्य
मतलब ऐसा व्यू है कि आप देखोगे हाँ बस सच में भगवान है। तो सच में भगवान है। जो लोग नहीं मानते हैं कि भगवान नहीं है, उन लोगों को जाना चाहिए ऐसी जगह ना, दर्शन के लिए जाना चाहिए। मतलब घूमने के लिए ही जाओ, आप मत जाओ भगवान की पूजा करने के लिए। लेकिन आप जब देखोगे ना वहाँ पे अलग अलग चीज़ें प्रॉपर चीज़ें कि हाँ तब लगता है कि सच में भगवान है। जैसे अब गंगोत्री कहते तो हमें मतलब एक मुझे स्थान का नाम पता नहीं है, तो गंगोत्री से काफ़ी पीछे था वो, काफ़ी डाउन में। तो वहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ा पानी का एक फुहारा नहीं होता वो पड़ता है, तो वहाँ से जो पानी टपकता है ना पत्थर से, तो एकदम रोड में ऐसा आता है जैसे बारिश बारिश हो रही होगी, खतरनाक। मतलब अलग अलग जब जाओ वहाँ पे तो लगता है कि हाँ पहाड़ों को देख के, नज़ारे देख के हाँ भगवान है, भगवान ने ही ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो हम कहाँ पे थे? 5वें प्रयाग में। 5 प्रयाग हमारे कंप्लीट हुए। पंच प्रयाग में हमारे हो गए, 4 धाम भी हमारे हो गए। और अब हम पहुँचे टिहरी में पहुँचे। टिहरी में पहुँचे, टिहरी में हमने कहाँ पे अलकनंदा और कौन, अलकनंदा और भागीरथी नदी, वहीं पे देवप्रयाग में। देवप्रयाग में संगम होता है, वहीं से आपकी निकल रही है गंगा नदी। और गंगा नदी वहाँ से आते आते कहाँ आपकी पहुँचती है? हरिद्वार, ऋषिकेश। ऋषिकेश से आगे जाएगी आपकी यूपी जाएगी, यूपी से आपके बिहार जाएगी, बिहार से और आगे पश्चिम बंगाल जाएगी, पश्चिम बंगाल से होते होते हुए और ऐसे ही आपकी कहाँ पे नीचे डाउन टू अर्थ। ठीक है, इसी तरीके से गंगा माँ नीचे आ जाती है हमारी। ठीक है, और गंगा माँ की आपको मैंने बताया सबसे बड़ी जो सहायक नदी है यमुना नदी है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर के लिए। और यमुनोत्री जो हमारा है वो कहाँ पे आपका, कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इस तरीके से हमने आज के 4 धाम और 5 प्रयाग कंप्लीट किए। आगे ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो ये वीडियो है मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको जैसे उम्मीद है मुझे मेरी सामान्य भाषा में काफ़ी समझ में आ रहा होगा जो ये लैंग्वेज है ना, तो इसी तरीके से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा होगा। बाकी मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। आज का समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है और वीडियो भी लंबी हो गई है। अगर आप लोग पूरी वीडियो देखते हैं तो यकीनन आप लोगों के लिए फायदेमंद होगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।